हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप साथ के साथ अपनी सेहत पर भी गौर कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स। जितने भी तरह के एसिड्स हैं, मोनोबेसिक हैं, डाई बेसिक हैं, ट्राई बेसिक हैं, सभी का हम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड कर सकते हैं और कहां-कहां पे उसके यूजेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। तो बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड की। क्या बात है इसमें कि ओनली दोज H+ आयन मॉलिक्यूल व्हिच अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कि जिन जिन मॉलिक्यूल्स के पास H+ है डोनेट करने के लिए, जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के उसके पास में है, तो उन्हें वो डोनेट कर सके। मान लिया कि ये कोई एसिड है, ये इसके पास, हमारे पास, इसके पास क्या होगा, H+ होगा, और यहां पर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया तो ये H+ इसको डोनेट कर सकता है ना। तो उसी को बोलेंगे जो H+ डोनेट कर सके। जो H+ डोनेट कर सके उसी को तो बोलेंगे हम, क्या होगा, वो अच्छा एक एसिड होगा। तो जो डोनेट कर सके या जिसके पास H+ आयन मॉलिक्यूल हैं, उसी में हम निकाल पाएंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। फॉर्मूला क्या है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का निकालने का, मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या है कि बेसिसिटी है नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर डोनेशन, कि भैया उसके पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं जिनको वो डोनेट कर सकता है अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। जैसे अगर हम बात करें HCl की, तो HCl में इसका कुछ मोलिकुलर मास हमने M मान लिया, और इसके पास कितने हैं, HCl टूटेगा H+ और Cl नेगेटिव, तो इसके पास 1 है, तो ये हो गया इसका, ये एक है ना हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, मोनोबेसिक। इसको हम क्या बोल देंगे, मोनोबेसिक। ये कैसा है, मोनोबेसिक एसिड है। अगर हम बात करें H2SO4 की, तो ये 2H+ और SO4 2 नेगेटिव में टूटता है, यानी कि इसके पास 2H+ आयन है, तो यहां पर क्या आएगा, M/2, क्योंकि भाई 2H+ आयन है तो M/2 आ गया, क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसकी बेसिसिटी है 2, तो यहां पर आ गया ये डाई बेसिक। बात करें H3PO4 की, तो यहां पर मोलिकुलर मास और अपॉन में यहां पे आ जाएगा 3, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है डोनेट करने के लिए। वहीं अगर बात करें हम H3PO3 की, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है डोनेट करने के लिए, तो ये हो गए हमारे ट्राई बेसिक, ये होगा हमारा फिर से डाई बेसिक, और ये हमारा अगेन आ गया मोनो बेसिक। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे यार इसमें भी हाइड्रोजन 3 है, इसमें भी हाइड्रोजन 3 है, इसमें भी हाइड्रोजन 3 है, फिर ये वाला ट्राई बेसिक क्यों, ये वाला डाई बेसिक क्यों और ये वाला मोनो बेसिक क्यों। इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है, चलिए उसको एक्सपेंड करके समझने की कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं इनमें ऐसा क्यों हुआ कि व्हाई दिस इज ट्राई बेसिक, व्हाई दिस इज डाई बेसिक एंड व्हाई दिस इज मोनो बेसिक। अगर हम बात करें H3PO4 की, तो इनको बोलते हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। इनको फॉस्फोरस एसिड, सिंपल फॉस्फोरस एसिड, और इनको बोलते हैं फॉस्फीनिक एसिड। इनका एक और नाम भी है, फॉस्फोनिक एसिड, है ना। यहां पर खाली इतना सा अंतर है कि इसमें यहां पर फॉस्फो है, यहां पर फॉस्फी है ना। ये पीछे भी आ चुका है 1-2 बार। तो इनका नाम है फॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड, और ये फॉस्फीनिक एसिड। तो देखते हैं इसमें ऐसा क्या हुआ कि ये तो स्ट्रक्चर है किसका, H3PO3 का। अब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन केवल वो होते हैं जो डायरेक्ट एलिमेंट से ना जुड़े हों, यानी कि इनके बीच में इसके पास ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, क्योंकि इनके बीच में यहां पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी वीक होती है। वीक है तो मतलब वो जल्दी टूट जाएगी, है ना। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो 3 हाइड्रोजन हैं H3PO4 में, ये रिप्लेसेबल हैं, ये टूट सकते हैं जब इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पर आ जाएगा। इसमें इतनी सी बात। अगर वही चीज यहां पर देखें तो यहां पर केवल एक तो ये वाला हाइड्रोजन है और एक ये वाला हाइड्रोजन है, ये 2 टूट सकते हैं, ये वाले
तो यहां पर क्या होगा, केवल 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसलिए यहां पर क्या आता है, जो इनकी बेसिसिटी आती है वो 3 आती है, इनकी बेसिसिटी क्योंकि यहां पर 2 है तो 2 आती है। और यहां पर देखें तो केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है, ये वाला नहीं है, ये तो डायरेक्ट एलिमेंट से कनेक्टेड है। एक चीज और, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 3 ही एलिमेंट से पॉसिबल है, कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे भी याद कर सकते हो फोन, है ना। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल 3 ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से पॉसिबल है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन एंड थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन। इनसे हो सकते हैं, तो यहां पर तो ऑक्सीजन है जहां पर ये पॉसिबल है। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की लेक्चर की कि ऑल द ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर आर डाई बेसिक इन नेचर। जितने भी ऑक्सी एसिड बनेंगे, ऑक्सी एसिड मतलब वहां पर ऑक्सीजन हो और वहां पर वो एसिड बन रहा हो, तो वो जितने भी होंगे सल्फर के केस के सारे कैसे होंगे, डाई बेसिक होंगे। समझते हैं एग्जांपल से क्या चीज, कि ये क्या है, आप इसको जानते होंगे H2SO4, यही तो है H2SO4, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक, अब इसका हमने क्या किया, इसको हमने यहां पर रिडक्शन करवाया, है ना। शायद आपको ना पता हो, बता दूं, रिडक्शन होता है 2 तरीके से, कौन कौन से, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर मैंने रिडक्शन बोला, तो रिडक्शन का यहां पर मतलब क्या था कि मैंने यहां से एक ऑक्सीजन निकाला है, यानी कि आप फॉर्मूला बना H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। यहां पर क्या बना, यहां पर 2 है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यहां पर देखो तो यहां पर भी 2 है, और ये अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, ऑक्सीडेशन की भी डेफिनेशन समझ लेते हैं कहीं पर, ऑक्सीडेशन यहां लिख दूं क्या, यहां लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ, ये माइनस है, ये प्लस माइनस है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कैसे, अगर ऐड हो जाए, प्लस हो जाए ऑक्सीजन या फिर निकल जाए हाइड्रोजन, दोनों केस में ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर मैंने ऑक्सीजन को प्लस किया है, ऐड किया है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, H2SO4 में एक ऑक्सीजन जोड़ा तो H2SO5। सिंपल भाई, मैंने क्या किया, इसमें से एक मैंने जोड़ा है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी देख लो कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक तो ये है और एक ये है, ये भी डाई बेसिक है। क्लियर। तो ये भी तो ये वाला भी डाई बेसिक है, क्योंकि यहां पर 2 ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका नाम होगा, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है बीच में एक, यहां पर परऑक्सो क्यों बोला, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है। अगेन उसी जो फैक्ट है उस पर हम तफ्तीश कर रहे हैं कि भैया वो सही है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर H2SO4 लिया, आप इसका स्ट्रक्चर जानते हो, ये डाई बेसिक है, ये भी हमें पता है। हमने फिर उसमें क्या किया, एक तो सल्फर का आइटम ऐड कर दिया और एक उसमें ऑक्सीजन का आइटम ऐड कर दिया, तो ये बन गया H2SO3। ठीक है, नहीं सॉरी, एक ऐड किया सल्फर और एक ऑक्सीजन निकाल लिया, हाँ तभी तो बना ना H2S2 3, क्योंकि ये तो H2SO4 था। तो यहां पर बन गया हाइपो एसिड विच इज ऑल्सो डाई बेसिक। मेरा एक ही मकसद है ये सब करवाने का कि जितने भी सल्फर के ऑक्सी एसिड्स हैं वो सारे के सारे डाई बेसिक हैं। देखते हैं, अगर मैं इसको दुगना लूं और उसमें से 1 मोल ऑफ वाटर डिहाइड्रेट कर दूं तो हमारे पास आएगा H2S2O7 विच इज ऑल्सो डाई बेसिक। अगर मैं सोडियम साइक्लोसल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीडेशन करवा देता हूं, ऑक्सीडेशन, तो मेरे को मिलता है हाइपो एसिड जो कि H2S2O8 है,
उसके पास भी डाई बेसिक है, केवल 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। और अगर मैं उसका रिडक्शन करवा दूं तब भी मेरे पास क्या आएगा, ऑर्थियोनिक एसिड जो कि H2SO2O6 है और इसके पास भी डाई बेसिक 2 ही हाइड्रोजन है रिप्लेस करने के लिए। यानी कि जो हमारी बात थी कि ऑक्सी एसिड्स आर सल्फर के ऑक्सी एसिड सारे के सारे डाई बेसिक होते हैं, वो बात 100% सही है। और लास्ट में आपके लिए एक स्पेशल केस H3BO3 का, जिसको बोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये आपको एस ब्लॉक में मिल जाएगा, सॉरी पी ब्लॉक में, जो 11th में आपका पोर्शन है। तो यहां पर क्या है, इसकी खास बात क्या है कि सो इट्स एसिडिक नेचर इन एक्वस मीडियम। अगर हम रूल के हिसाब से देखें तो इसके पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जब हाइड्रेटेड फॉर्म में आता है, एक्वस में आता है, ये क्या है H2O, इस फॉर्म में आएगा, तभी वो यहां से लोन पेयर लेके इस तरह का आयन बनाएगा और ये H+ रिलीज करेगा। और ये H+ इसका खुद का नहीं है, ये यहां से OH उठाएगा, BOH 1 2 3 और OH एक पानी का, तो 4 नेगेटिव, और H+ इसने ये वाटर वाला लूज किया है ना, तो लूजेस H+ आयन ऑफ H2O। ये इसकी खास बात है। पहली बात कि एक्वस मीडियम में ही एसिडिक नेचर शो करता है। दूसरी बात जो H+ है वो भी ये H2O का देता है ना, H+ भी H2O का ही लूज कर रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट H3BO3 का m/1, जो भी इसका मोलर मास, और अपॉन 1, यानी कि उसको हम बोलेंगे मोनो बेसिक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी तरह से मेहनत करते रहें, सफल हो, आगे बढ़े।